अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर हमज़ा शफ़ेर जी, आज मैंने आपसे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बच्चों बात करनी है कि हम लोग अपनी जो मेमोरी है उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका सवाल होता है कि जी डॉक्टर हमज़ा, हमारा ये मसला है कि हम लोग जो है जब भी पढ़ते हैं हमें बार-बार भूल जाता है। अगर हम लोग याद करें भी तो एग्ज़ाम वाले दिन हमें सारा भूल जाता है जी। हम अपना टॉपिक याद करके जाते हैं लेकिन जो है हमें जब हम लोग पेपर में लिखने बैठते हैं तो हम लोग बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, हमें उस तरह से वैल्यूज़ याद नहीं रहती हैं, पिक्चर्स याद नहीं रहती हैं, हमारी जो है वो रट्टा उस तरह से सही से नहीं लगता, तो हम लोग अपनी मेमोरी को जो है वो किस तरह शार्प कर सकते हैं। तो मैंने आज आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करनी है जो मैंने भी मतलब अपने एग्ज़ाम्स में मैं यूज़ करता था, जिससे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह केई में दाखिला हुआ और आगे एमबीबीएस के अंदर भी जो है मैंने गोल्ड मेडल भी लिया और डिस्टिंक्शंस भी ली और अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ जी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जनाब, अ हेल्दी माइंड इज़ प्रेजेंट इनसाइड अ हेल्दी बॉडी। यानी कि अगर आप फिज़िकली फिट हैं तभी आप मेंटली फिट हो सकते हैं। अगर आप प्रॉपर डाइट अच्छी लेते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन अपनी अच्छी लेते हैं, मिल्क अगर आप रोज़ाना लेते हैं, बादाम खाते हैं, आप रोज़ाना जो है अपने आप को फिट रखते हैं, तो फिर ही आपके दिमाग को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक गाड़ी जो है अगर आप उसमें पेट्रोल डालेंगे तो वो चलेगी, तो ये पेट्रोल अपने दिमाग के लिए डालना जनाब बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है जी कि अगर आप एक्सपेक्ट करें कि जी आप कंप्यूटर बन जाएँ और आप जो है वो एक सब्जेक्ट को एक ही दफ़ा पढ़ें और एक टॉपिक को एक दफ़ा सरसरी सी नज़र मार लें और उसके बाद आप कहें कि जी मैं बिल्कुल फिट हो गया हूँ जी और मुझे बिल्कुल याद हो जाए, तो ऐसे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जी हम लोग कोई आइंस्टाइन नहीं है जी, अल्लाह की ज़ात ने हम सब लोगों को दिमाग दिया है, लेकिन हर बंदे को एक पढ़ना भी पड़ता है जी, उसके बाद उसको दोबारा पढ़ना पड़ता है, उसके बाद उसको उसको रिवाइज़ करना पड़ता है, फिर उसको उसके बाद उसको उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने पड़ते हैं, फिर उसको उसके बाद उसके पास्ट पेपर सॉल्व करने पड़ते हैं, फिर जाके उसको उस टॉपिक के ऊपर ग्रिप आती है। एक दफ़ा पढ़ने से कोई भी ऐसा हरफन मौला नहीं होता और अगर कोई होता भी है तो वो एक्सेप्शनल केस है। मेजॉरिटी तौर पे यही होता है कि जी आपको प्रॉपर बार-बार टॉपिक पढ़ के उसके बाद जो है आपको उसकी जो है वो प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलती है और प्रॉपर आपका वो जो आपका जो टॉपिक होता है वो आपके ज़हन में जाता है। होता है इस तरह, जब हम एक दफ़ा एक टॉपिक पढ़ते हैं तो एक न्यूरॉन में उसका जो है वो मैसेज सेव होता है। जब आप दूसरी दफ़ा पढ़ते हैं तो दूसरे न्यूरॉन में सेव होता है, तीसरी दफ़ा पढ़ते हैं तो तीसरे न्यूरॉन में होता है। अब होता ये है कि वक़्त के साथ-साथ न्यूरॉन्स जो हैं आपके वो उनमें वो मैसेज जो है वो ख़त्म होने लग जाता है। जितनी ज़्यादा दफ़ा हम पढ़ेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूरॉन्स में वो मैसेज जाएगा और उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो हैं वो हमारे कॉन्सेप्ट्स बनेंगे। अगर एक बच्चा एक दफ़ा पढ़ा और उसका एक न्यूरॉन जो बना है, तो वो कोशिश यही है कि 10 से 12 दिन बाद उसका वो न्यूरॉन भी ख़त्म हो जाएगा जो उसके दिमाग में मेमोरी का जो प्रोसेस बना है, और वो थोड़ी देर के बाद जो है वो उसको भूल जाएगा। लेकिन अगर वो बार-बार उस चीज़ को रिवाइज़ करता है तो उसके इतने ज़्यादा पक्के न्यूरॉन्स और इतने ज़्यादा पक्का सिस्टम उसकी मेमोरी में फ़ीड हो जाएगा, उसको वो टॉपिक जो है वो हमेशा के लिए याद रहेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एक चीज़ ये होती है कि हम लोग जो है वो प्रॉपर जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं बनाते, हम लोग कोशिश करते हैं रट्टा लगाने की। याद रखिएगा कि 1 प्लस 1 जो है वो 2, इसको याद करना ज़्यादा ईज़ी है बजाए हम लोग 1 प्लस 1 4 इसको याद करें। उसकी वजह ये है कि जिस चीज़ का कॉन्सेप्ट आपके ज़हन के अंदर बैठ जाता है, जो चीज़ आपकी बेसलाइन जो है अगर वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो फिर उसके बाद ऊपर जो है वो कॉन्सेप्ट बनाना और ऊपर उसके बाद जो है चीज़ों को अपने दिमाग में समझाना वो ईज़ी हो जाता है। अगर शुरू से ही आप वो जो है ना 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 रट्टे वाले सिस्टम की तरफ जाएँगे, तो आपका शुरू से ही जो है वो कॉन्सेप्ट रट्टा बेस्ड होगा और आपको उस तरह से जो अपने कॉन्सेप्ट्स बनाने में जो है वो तंगी होगी और मुश्किल होगी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं कि एक आप जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन अपनी अच्छी रखें, दूसरा बार-बार रिवाइज़ करें और तीसरा ये है कि अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे बनाएँ। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हर बंदे का ना पढ़ने का एक टेम्परामेंट होता है। कुछ लोग जो हैं वो 10 लोगों के बीच में शोर-शराबा भी हो रहा हो, शादी सब कुछ चल रहा हो, गाने चल रहे हैं, वो बीच में बैठ के ही पढ़ सकते हैं। कुछ लोग जो है वो आइसोलेशन में पढ़ते हैं। कुछ लोग जो है वो जो टॉपिक होता है उसको राइट डाउन अलहदा से रजिस्टर पे लिख के पढ़ते हैं। कुछ लोग उसके ऊपर ही अंडरलाइन करके पढ़ते हैं। कुछ लोग स्टिकी नोट्स लगा के पढ़ते हैं जी, कुछ लोग वीडियो लेक्चर से पढ़ते हैं। तो आपको खुद पता होना चाहिए कि आप लोग जो हैं वो किस तरह से बेहतर पढ़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं था, तो मैं जो है वो स्टिकी नोट्स लगा के और वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए पढ़ता था, तो मुझे वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आती थी। तो अगर आप लोग भी जनाब इस तरह करते हैं, तो आप लोगों को जो है वो अपना वे ऑफ जो स्टडी है उसको आप लोग हिसाब-किताब जो है वो बनाएँ और उस हिसाब से पढ़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है वो आइसोलेशन में पढ़ता हूँ, शोर-शराबे में नहीं पढ़ता, अंडरलाइन करके पढ़ता हूँ और वीडियो लेक्चर्स के साथ पढ़ता हूँ। ये 4 चीज़ें होंगी तो मेरी मेमोरी बनेगी। अगर मैं शोर-शराबे में बैठा हूँ, अगर मुझे जो है वो वीडियो लेक्चर्स की समझ नहीं आ रही, अगर मुझे किताब की सही समझ नहीं आ रही,
अगर मेरी किताब जो है वो सही से मुझे वो मैंने चाय नहीं पी हुई, कैफ़ीन मुझे नहीं मिलेगी तो मेरे से प्रॉपर तरीके से सही नहीं पढ़ा जाता। तो आप लोगों ने खुद एनालाइज़ करना है कि जी कौन-सी चीज़ें हैं जिस तरह मैं पढ़ूँगा तो मुझे सही समझ आएगी, क्या मैं खाऊँगा तो मैं सुस्त नहीं होऊँगा, मुझे प्रॉपर सही तरीके से पढ़ा जाएगा और बार-बार मैं कैसे रिवाइज़ करूँगा तो मुझे उस तरह से समझ आएगी। तो ये 3-4 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जी, इसके अलावा और कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं आपको कोई जो है वो आपके यहाँ स्विच लगा दूँ या मैं आपको हार्ड डिस्क आपके दिमाग में फिट कर दूँ। सब लोगों को दिमाग अल्लाह ने वही दिया है। जिन लोगों को स्मार्ट स्टडी करनी आती, जो लोग शार्प तरीके से अपनी प्रॉपर स्टडी जो है उसकी टेक्निक्स और टिप्स को जानते हैं, जो लोग तरीक़ेकार समझ जाते हैं कि हमने इस तरह से पढ़ना है, हम इस तरह से समझ आएगी, वो लोग कामयाब होते हैं। बाकी जो लोग कन्फ्यूज़्ड होते हैं कि ये पढ़ लें, इसको कर लें, उसको देखेंगे वो कैसे पढ़ा है, उसको देखेंगे वो कैसे पढ़ा है। कुछ लोग शोर मचा के ऊँचा पढ़ते हैं, कुछ लोग खामोशी से दिल में पढ़ते हैं। अगर ये सब चीज़ें आप लोग अपनी एनालाइज़ कर लेंगे तो ऑटोमैटिकली आप लोगों की भी प्रॉपर टेक्निक बन जाएगी, जो मेरी डिफरेंट है, हो सकता है तलहा की डिफरेंट हो सकता है आपकी डिफरेंट हो सकता है किसी और की डिफरेंट हो। तो अपने हिसाब से आप लोगों ने पढ़ना है। इन द एंड आप लोगों ने एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म करना होता है। वो जो परफ़ॉर्म कर जाएगा जी, वो दाखिला ले जाएगा केई में, जो परफ़ॉर्म नहीं करेगा, वो बंदा रह जाएगा। थैंक और इसी तरह मैं आपको प्रैक्टिस के हवाले से बताना चाहता हूँ कि जी प्रैक्टिस जो है दैट मेक्स अ मैन परफेक्ट। और प्रैक्टिस के लिए जो बेस्ट रिसोर्स मैं मैट्रिक, एफएससी और एमडी कैट के स्टूडेंट्स को बताता हूँ वो है जी मकसद एप्लीकेशन, जिसको आप लोग अपने फ़ोन में डाउनलोड करें जी। और आप लोग इसका जो है प्रॉपर वो जो सब्सक्रिप्शन है उसको आप हासिल कर सकते हैं। और आपने करना ये है कि इससे आप लोग जब जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के ज़हन में भी वो टॉपिक भी जनाब फिट बैठ जाएगा, उसके क्वेश्चंस भी फिट बैठ जाएंगे और पास पेपर्स भी फिट बैठ जाएंगे। और यही जनाब सक्सेस का तरीका है।